स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम पुरुषोत्तम मंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो अब कुछ ही समय में अधिक मास शुरू होने वाला है, तो आज हमने सोचा कि आज हम अधिक मास को लेके कुछ डिस्कस करें। जो आने वाला अधिक मास है, जो भी कुछ दिनों के बाद आएगा, आई थिंक वो 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो 18 से 16 तक शुरू होगा। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। तो ये जो पुरुषोत्तम महीना है, अधिक मास है, इसको कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं या फिर मल मास भी कहते हैं। तो इसके बारे में पद्म पुराण में कथा आती है। तो उसके हिसाब से पद्म पुराण में जो बताया हुआ है उसके ऊपर से हम समझेंगे कि ये जो अधिक मास है वो किस प्रकार से आता है, इसका महात्म्य क्या है और इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णन दिया हुआ है पद्म पुराण में। तो देखते हैं कि ये जो अधिक मास है ये किस प्रकार से आता है। वैसे अगर आप देखेंगे कि अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, अभी हम पितृ तर्पण करते हैं। तो जैसे पितृ तर्पण पक्ष जो खत्म होगा तो उसके बाद एक गैप आएगा। हमेशा क्या होता है कि जैसे ही पितृ पक्ष खत्म होता है तो तुरंत उसके बाद फिर नवरात्रि है, फिर दशहरा है, तो ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। पर इस बार क्या होने वाला है कि जैसे भी ये पितृ पक्ष खत्म होगा तो उसके बाद एक महीने का गैप आएगा। उसके बाद तुरंत ही ये नवरात्रि और ये सारे फेस्टिवल शुरू नहीं होंगे। ये एक महीने का गैप आएगा और उसके बाद फिर ये त्योहार शुरू होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक महीने का गैप है। तो ये जो एक महीना बीच में आता है वो है अधिक मास है। तो वो किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दो विधि है, एक है परमार्थ विधि और एक है समार्थ विधि। तो ये दो प्रकार की विधियां हैं। तो दो प्रकार की विधियों में अलग अलग पुरुषोत्तम महीने के बारे में वर्णन आता है। मतलब उनका जो मानना है कि वो क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं फॉलो करते हैं, उसके बारे में ये अलग अलग दो विधियों में बताया हुआ है। तो ये जो समार्थ विधि है ना, तो ये स्मृति शास्त्र के ऊपर आधारित है। और जो कर्मकांड विधि करने वाले जो लोग होते हैं तो ज़्यादातर वो इस समार्थ विधि का पालन करते हैं। और इसमें इन लोगों का कहना होता है कि ये जो अधिक मास है, ये बीच में जो एक्स्ट्रा महीना आता है उसको मल मास भी कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो महीना है उसमें कोई अच्छी तिथि नहीं होती है, कोई अच्छा कार्य नहीं होता है, फिर कोई मुहूर्त अच्छा नहीं होता है। अगर किसी को गृह प्रवेश करना होता है तो वो नहीं हो सकता, ऑफिस इनॉग्रेशन होता है या फिर ऐसे कोई भी अच्छे कार्य जो होते हैं तो वो सारे कार्य ये महीने में नहीं होते हैं, उनका ये मानना है। तो इसमें कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त नहीं होता है। और दूसरे जो होते हैं वो है परमार्थ विधि। तो इसमें जैसे भागवत विधि कहते हैं, तो भागवत विधि को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं या मतलब जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भागवतम को फॉलो करते हैं, जो शास्त्रों के ऊपर डिपेंड है, तो
मतलब जो भक्त है उन लोग ये परमार्थ विधि को फॉलो करते हैं, और उनके हिसाब से भक्ति करने के लिए सबसे जो बेस्ट महीना है, जो अच्छा समय है, वो है ये अधिक मास। इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य का कार्य, मतलब या फिर जो अच्छे कार्य होते हैं, या से मतलब ये पूरा का पूरा महीना में कभी भी कोई समय शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा का पूरा महीना ही शुभ है ये। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो इस परमार्थ विधि को का पालन करते हैं। तो वैसे भगवत गीता में तो बताया हुआ है कि कलो शूद्र संभव, मतलब जो कलयुग में है वो तो सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं, पर ये जो लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, या फिर अपने जन्म के हिसाब से, या फिर अपने आचरण में जो कुछ भी आया है, या फिर अपने संग से, या फिर इसके हिसाब से जो कुछ भी उन्होंने वो लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड होता है कि व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग का पालन करता है, अगर वो भक्ति के नियमों का फॉलो अच्छी तरह से करता है, हरि नाम का जप करता है, इस तरह से अगर वो पालन करता है तो ऑटोमेटिकली वो परमार्थ विधि को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पद्म पुराण में बताया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई इच्छा से या फिर कोई भी इच्छा के बिना अगर ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करता है, उसको फॉलो करता है, तो उनके जितने भी कर्मफल जो होते हैं वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं। उसको कभी भी कर्मफल भुगतने के लिए फिर से पृथ्वी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी इच्छा से पुरुषोत्तम महीने का पालन करे, या फिर उसमें कोई इच्छा है, कोई कामना है, या फिर उसमें कोई इच्छा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जैसे भक्त कहते हैं, रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। कभी भी भक्ति करने के लिए किसी भी इच्छा नहीं होती है, कोई भी डिजायर नहीं होता है। अन्य अभिलाषिता, दूसरी सारी अभिलाषाएं नहीं होती हैं, उसको कहते हैं भक्ति। तो इस प्रकार से अगर वो फॉलो करते हैं तो इस तरह से वो जितने भी उसके पाप कर्म होते हैं, या फिर जो भी उसमें उसके कर्मों के फल होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो महीना है वो बहुत ही पवित्र महीना है। इसके पीछे पूरा जो कथा है वो पद्म पुराण में बताया हुआ है कि एक बार बहुत सारे ऋषि, कितने 88,000 ऋषि, इस तो हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा हुआ है कि जो 88,000 जो ऋषि हैं, वो सारे के सारे जो ऋषि हैं वो एक बार नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। कैसे इकट्ठा हुए? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कलयुग का जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए, या फिर जो भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है। फिर ब्रह्मा जी ने एक दर्भ लेके उसका एक चक्र बनाया, और चक्र बनाया और उसको उन्होंने छोड़ा, और जब उन्होंने ये चक्र छोड़ा तो वो आगे चल के ये एक स्थान आया जहां पे वो चक्र रुका, और फिर वहां पे वो सीधा वहां पे जमीन में चला गया। तो वो जो जगह है वो है नैमिषारण्य। जो चक्र होता है उसमें नैमिष कहते हैं, उसके जो चक्र के पंख होते हैं। तो वो सीधा का सीधा जमीन में चला गया वहां पे, और वहां पे एक बहुत बड़ा कुंड भी बन गया। तो आज भी वो कुंड वहां पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। लखनऊ के आगे ये स्थान आता है जिसको कहा गया है नैमिषारण्य। तो कहा गया है कि ये जो स्थान है ये है वो बहुत ही पवित्र स्थान है। वैसे आप देखिए कि कहीं पे भी आप कुछ भी भक्ति का कार्य करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका जो फल है वो आपको तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय के बाद मिलता है। पर ये जो स्थान ऐसा है जो तुरंत आपको उसका परिणाम देता है, ये ऐसा स्थान है। वैसे कई सारे होली प्लेसेस है, जैसे वृंदावन है, मायापुर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एक तीर्थ में ये सारे के सारे तीर्थों का राजा माना जाता है, जिसको कहा है नैमिषारण्य। तो ये एक स्थान है जहाँ पे ये सारे के सारे 88,000 ऋषि, जो सारे के सारे ब्रह्मचारी थे, ऐसे ऋषि वहाँ पे आए, और उनके जो अग्र नेता थे वो शौनक आदि ऋषि, वो भी भृगु ऋषि के वंश में ही आते हैं।
तो वो वहां पे गए और वहां पे यज्ञ करने लगे कि जैसे ये कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए वो सब लोग मिलके वहां पे यज्ञ कर रहे थे। वो जब वहां पे यज्ञ कर रहे थे तो एक बार वहां पे सुत गोस्वामी आए, जिसका वर्णन हम श्रीमद् भागवतम में से भी जानते हैं, जिसका नाम है उग्र सवासुत, है ना। तो ये रोमहर्षण सुत के पुत्र हैं, तो उनको कहते हैं सुत गोस्वामी। ये पोस्ट का नाम है सुत गोस्वामी। तो ये सुत गोस्वामी वहां पे आए, और वहां पे जब आए तो ये जितने भी ऋषि थे वो सारे के सारे वहां पे इकट्ठा हो गए, उनको प्रणाम किया और फिर उनको व्यास आसन दिया, बिठाया उनको वहां पे, और उनको बताया कि आपने बहुत सारी जगह पे तीर्थ यात्राएं की है, आपने भगवान की कथाओं का श्रवण किया हुआ है, तो आप कुछ भगवान की कथा हमें बताइए। तो इस प्रकार से जितने भी ऋषि थे उन्होंने सुत गोस्वामी से ये प्रार्थना की। तो फिर आगे चल के सुत गोस्वामी बताते हैं ये शौनक आदि ऋषियों को कि अभी अभी मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ। वो बताते हैं कि मैं कई जगह पे तीर्थों का विचरण कर रहा था, और विचरण करते करते मैं हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर के पास गंगा नदी के किनारे में जहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऋषिगण वहाँ पे बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज जो पांडवों के वंश के, कुरु वंश के आखिरी अंश थे जो थे, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे उनको कथा सुना रहे थे। तो मैं वहाँ पे एक कथा सुन के आया हूँ सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से अब सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में डिस्कस हो रहा है। क्या डिस्कस हो रहा है कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ने जो डिस्कस किया है वहाँ पे, वो चीज़ अब ये इनको वहाँ पे बताते हैं। तो अब सुत गोस्वामी बताते हैं कि वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो डिस्कस हुआ था, वैसे तो पूरा श्रीमद् भागवतम हमने उन पे आता है, पर उसमें से जो एक कथा है तो उसका वर्णन यहाँ पे बताया हुआ है कि अब सुत गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एक बार बहुत समय पहले नारद मुनि एक बार बद्री का आश्रम पहुंचे थे, और नारद मुनि ने जब बद्री का आश्रम पहुंचे जहां पे अलकनंदा नदी बहती है वहां पे गए, और नर नारायण ऋषि वहां पे है, तो उनको वहां पे प्रार्थना की। वहां पे गए, उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार में सारे के सारे लोग कितने बड़े इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, और सब लोग अपने जीवन का जो मेन गोल है वो भूल गए हैं। भगवान को जो प्राप्त करने का जो मेन उद्देश्य है वो सब लोग भूल गए हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कैसी कौन सी चीज़ है कि जो गृहस्थ लोग हो या फिर संत लोग हो या फिर कोई भी हो, सन्यासी हो, इन लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जिसकी वजह से वो सेल्फ रियलाइजेशन करें, मतलब आत्म साक्षात्कार हो और फिर वो लोग भगवान के धाम चले जाए। तो ऐसा प्रश्न नारद मुनि ने पूछा नर नारायण ऋषि को। तो अब चल के आगे नारद मुनि के ये वचन सुन के नर नारायण ऋषि जो स्वयं भगवान कृष्ण है, तो वो अब बता रहे हैं उनको कि तुमने जो ये प्रश्न पूछा है ये लोक कल्याण के लिए पूछा है। अब भगवान बताते हैं कि तुम तो नारायण हो, भगवान कृष्ण की कथाओं को जानते हो, सब उनके बारे में पता है, लीलाओं के बारे में सब जानते हो, पर तुम जो पूछ रहे हो ये लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, लोगों के उद्धार के लिए पूछ रहे हो। तो अब वो बताते हैं कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम महीना जो है उसका वर्णन मैं करूंगा कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है उसका क्वालिटी क्या है, वो किस प्रकार से ये कैलकुलेशन में पूरा आया है महीना, और किस प्रकार से
ये पुरुषोत्तम महीने को का अच्छी तरह से पालन करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये चीज अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर बता रहे हैं कि नारद मुनि बताते हैं अब कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है वो क्या है। कि मैंने तो कई सारी चीजें सुनी है, कार्तिक महीना सुना, माक्षर महीना सुना, चैत्र सुना, इसका जो ग्लोरिफिकेशन है वो भी मैंने सुना है, ये सब कुछ सुना है, पर ये पुरुषोत्तम महीना क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो उसके बारे में आप बताइए मुझे। और फिर बता रहे हैं कि इसमें क्या भी करना चाहिए, ये भी सारी चीज पूछते हैं। तो अब बताते हैं नारायण ऋषि जो है वो बताते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा बताऊंगा कि जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 संवाद आ गए, 4। सबसे पहले क्या आया, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि के बीच में डिस्कस हो रहा है। वो क्या बताते हैं कि मैं आपको ये बताता हूं जो सुखदेव गोस्वामी मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने जो अभी बताया है परीक्षित महाराज को, वो चीज मैं बताता हूं। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नारद मुनि और नर नारायण ऋषि के बीच में जो डिस्कस हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। अब नर नारायण ऋषि जो है वो बताते हैं कि कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में जो डिस्कस हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। तो इस तरह से ये 4 संवाद आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नर नारायण ऋषि है वो नारद जी से बताते हैं कि एक बार कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में डिस्कस हुआ था। उस समय पे क्या हुआ था कि ये जो युधिष्ठिर महाराज और ये पांडव है वो अपना सब कुछ राज्य है वो सब कुछ उन्होंने गंवा दिया था। जो दुर्योधन है उसने सब कुछ छीन लिया था और सब कुछ उन्होंने ले लिया उनके पास। और ये सारे के सारे लोग वनवास में चले गए थे, जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इस प्रकार से वो वन में थे। और वन में जब वो गए थे तब उस समय पे वो काम्य वन में गए थे। कामावन भी कई जगह पे कहते हैं, कई जगह पे काम्य वन कहते हैं। वृंदावन के जो 12 वन है उसमें से एक वन है जिसका नाम है काम्य वन। तो ये जो पांडव है वो विचरण करते करते वो काम्य वन में एक बार पहुंचे थे। अब जो काम्य वन में पहुंचे थे तो उस समय पे वहां पे उनको देख के वहां पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उस समय पे उन्होंने देखा कि ये पांडवों की क्या स्थिति हो गई है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति देखी तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हो गए। और ऐसा उनको क्रोध आया कि जैसे कि वो अभी ये जो दुर्योधन है उसको नष्ट कर देंगे। तो ऐसा गुस्सा उनको आया। पर जैसे भी ये पांडवों ने विनंती की, प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और फिर बताया युधिष्ठिर महाराज को कि आप लोगों को, उनसे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति को देख के। तो उनको बताया कि मैं आपको पुरुषोत्तम महीने के बारे में वर्णन करूंगा, मैं आपको एक कथा बताऊंगा। तो इस प्रकार से अब भगवान बताते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को और ये पांडवों को पुरुषोत्तम महीने के बारे में कि ये पुरुषोत्तम महीना क्या है। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है वो कैसे आता है, पहले एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं और उसके बाद ये कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे कि जो सूर्य है और चंद्र, एक सन ऑर्बिट है और एक मून ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब उनका जो गति का मार्ग, आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य होता है उसका एक गति का मार्ग होता है और चंद्र का भी इस तरह से एक मार्ग होता है। तो ये जो सूर्य है वो सूर्य जब गति करता है तो चलते चलते वो जब एक राउंड खत्म करता है तो उसको 1 साल लगता है ना। तो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए कि वो 30 या
31 दिन में वो पूरा एक राउंड खत्म करते हैं। एक मार्ग, उसका जो एक मार्ग होता है वो 30 या 31 दिन में खत्म होता है। और जो चंद्र है वो जब उसका एक मार्ग खत्म करते हैं तो उसको 29.5 डेज होता है। तो इस प्रकार से जो सूर्य की गति होती है और एक चंद्र की गति होती है, वो दोनों की गति में थोड़ा अंतर है और दोनों की जो स्पीड है उसमें ये डिफरेंस है। तो इस तरह से एक महीना खत्म होने में इनमें इतना थोड़ा सा गैप होता है। तो इस तरह से पूरा एक साल खत्म करने में इसको 11 दिन और 6 घंटे इतना डिफरेंस आता है, क्योंकि सूर्य अपनी गति 30 या 31 दिन में खत्म करते हैं और जो चंद्र है उसको 29.5 डेज लगता है। तो इस प्रकार से इसमें जो बीच में थोड़ा गैप आता है, तो वो गैप की वजह से एक साल के अंदर उसमें 11 दिन और 6 घंटे इतना डिफरेंस आता है। ये दोनों की गति के हिसाब से ही आप देखेंगे, कई बार जो हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें भी कई बार लोग कहते हैं ना कि एकादशी आज है, कई लोग कहते हैं एकादशी दूसरे दिन है, कोई कहते हैं जन्माष्टमी आज है, कोई कहते हैं जन्माष्टमी कल है। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस भी ये सूर्य और चंद्र की गति के हिसाब से ही होता है। तो इस तरह से जो परमार्थ विधि वाले जो होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो सूर्य की गति के हिसाब से इसका कैलकुलेशन स्वीकार करते हैं, और जो दूसरे लोग जो होते हैं समार्थ विधि वाले, वो ये चंद्र की गति को हिसाब से कैलकुलेशन को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसमें तिथि का जो डिफरेंस होता है वो इसका भी मेन रीजन यही है, ये सूर्य और चंद्र की गति। इसमें क्या होता है कि ये जैसे भी अगर एकादशी है और कई बार ऐसा होता है कि 10वीं है वो आधी है और उसके बाद 11वीं एकादशी शुरू हो जाती है ना, तो उसको पूर्व वृद्धि कहते हैं। और वो पूर्व वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि एकादशी आगे की तिथि में मैच हो गई है। या फिर कई बार क्या होता है कि एकादशी जो होती है 11वीं होती है, वो 12वीं के साथ मैच हो जाती है, तो उसको कहते हैं परावृद्धि। तो इसमें से कौन सी स्वीकारनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए? तो जो परमार्थ विधि के हिसाब से जो सूर्य की गति को जो भक्त लोग स्वीकार करते हैं, उसके हिसाब से सूर्योदय होने के पहले जो तिथि है वो शुरू हो जानी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर पहले सूर्योदय हो गया और उसके बाद तिथि शुरू हुई, तो फिर वो जो तिथि होती है वो खंडित तिथि मानी जाती है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी में कौन सी फॉलो करें। तो इसीलिए भक्त लोग कौन सी फॉलो करते हैं कि सूर्योदय हो गया है, उसके पहले तिथि शुरू हो गई है, मतलब एकादशी 10वीं के दिन शुरू हो गई दोपहर के बाद, और दूसरे दिन क्या होता है सूर्य उदय होता है, तो उस समय पे वो तिथि शुरू हो गई है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो उसको खंडित मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तिथि का जो डिफरेंस है वो भी सारा कैलकुलेशन जो होता है वो सूर्य और चंद्र की गति के हिसाब से होता है। तो इस तरह से जैसे एक साल खत्म होता है, तो सूर्य और चंद्र की गति में ये 11 दिन और 6 घंटे का डिफरेंस आता है। और इस तरह से अगर 2 साल हो गए तो 2 साल में कितने होते हैं? 22 दिन और 12 घंटे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे, जब इतना समय कंप्लीट होता है तो 30 दिन का डिफरेंस आ जाता है। 2 साल में कितना डिफरेंस आया था? सिर्फ 22 दिन का आया था। पर अगर 2 साल साथ में 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे इतना आप मिला लीजिए तो 30 दिन का डिफरेंस आ जाएगा कंप्लीटली। 19 होता है कई बार 30 होता है। तो पूरा का पूरा ये जो 30 दिन का जो पैकेज है वो है एक्स्ट्रा मंथ, और वो कभी भी वहां पे फिट हो जाता है। जिस समय पे 2 साल 8 महीना और 16 दिन खत्म होते हैं उसके बाद तुरंत अधिक महीना आ जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार अधिक महीना होता है वो जेठ के आगे पीछे होता है, कई बार आसो के आगे पीछे। इस समय पे अधिक मास आएगा और उसके बाद आसो महीना आएगा, तो मतलब कार्तिक महीना मैच होने वाला है। या फिर कई बार पोस्ट मास के आगे पीछे आएगा, तो ये कहीं पे भी आ सकता है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर समय पे एक ही समय पे एक ही जगह पे आएगा। तो ये कैलकुलेशन है दिन के हिसाब से। तो इसीलिए ये 2 साल 8 महीना और 16 दिन ये जब भी खत्म होगा तो तुरंत वहां पे ये एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाएगा। अगर आप सोचिए एक्स्ट्रा महीना नहीं जोड़ेंगे तो क्या होता, तो सिचुएशन क्या होती आप एक बार सोचिए। अभी हम क्या करते हैं कि जो जो गौर पूर्णिमा है या फिर होली का त्योहार है वो हम मार्च में मनाते हैं। फिर नरसिंगा चतुर्दशी उसको हम मई में सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली है वो अक्टूबर या नवंबर में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप सोचिए कि ये जो गैप है 1 साल में जो 11 दिन और 6-8 घंटे का जो गैप है वो गैप वैसा का वैसा ही रहे और उसको चलने दे, तो फिर कुछ समय के बाद, कुछ 4-5 सालों के बाद क्या होगा कि जो दिवाली है वो अप्रैल महीने में आ जाएगी, या फिर जो गौर पूर्णिमा है वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, या फिर नरसिंगा चतुर्दशी है वो जनवरी में आ जाएगी। तो इस तरह से जो त्योहार का पूरा जो कैलकुलेशन है वो मैसअप हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये जितने भी एक्स्ट्रा दिन आते हैं, 30 दिन जो एक्स्ट्रा इकट्ठा एक हो जाते हैं, तो तुरंत वहां पे अधिक मास को ऐड किया जाता है। तो फिर आप देखेंगे कि अब अधिक मास होगा तो फिर से नवरात्रि जो है वो अक्टूबर नवंबर में आती थी, वो अक्टूबर से कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। 2 साल हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो नजदीक आती जाएगी, सितंबर में नजदीक आती जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही मंथ ये अधिक मास आता है तो ये पूरा का पूरा सेटअप ठीक से हो जाता है। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि शास्त्र में उसकी कथा क्या बताई हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि क्या हुआ। कि जिस तरह से ये जब एक्स्ट्रा मंथ क्रिएट होता है तो सब लोग इसको मल मास कहते हैं। इसको मल मास भी कहा जाता है। मल मतलब जैसे भी हम हमारे शरीर में जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो कचरा है उसको बाहर निकाल देते हैं, स्टूल पास करते हैं या फिर मल पास करते हैं, तो इसी प्रकार से वो कुछ काम का नहीं होता, उसी प्रकार से इसको मल मास कहते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा इसको कैलकुलेट किया जाता है। और इसको सब लोग रिजेक्ट करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा कार्य नहीं होता है, इसमें कोई अच्छी तिथि भी नहीं होती। अगर आप देखेंगे कि जो मकर संक्रांति होती है, हर महीने में एक मकर संक्रांति भी होती है, पर जो मेन मकर संक्रांति होती है वो जनवरी में होती है, 14 जनवरी। पर हर महीने में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मन है इसमें ये भी नहीं होता है, इसमें कोई अच्छा कार्य भी नहीं होता। तो सब लोग इसको धुतकारते हैं और इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो अधिष्ठता देवी है, जो हर एक महीना होता है उसकी एक अधिष्ठता देवी होती है। तो इसी प्रकार से ये पुरुषोत्तम महीना, ये जो अधिक मास है, जो मल मास है, उसकी भी एक अधिष्ठता देवी थी। और वो बहुत ही दुखी हो गई थी कि किस प्रकार से लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मेरा कोई प्रोटेक्शन भी करने वाला भी कोई नहीं है और सब मुझे रिजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बहुत ही बैड वर्ड, सब लोग उसके बहुत बुला भला बोलते हैं ये महीने को। तो इसीलिए ये सारे शब्द सुन के वो बहुत ही दुखी हो गई थी, बहुत दुखी हो गई। तो इसीलिए एक बार वो वैकुंठ में चली गई, वैकुंठ में गई। तो वैकुंठ में वहां पे भगवान विष्णु वहां पे बैठे थे सिंहासन पे ऊपर। और तो जैसे ये मल मास की अधिष्ठता देवी वहां पे पहुंची और वहां पे जाके बहुत जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो कहा कि क्यों, कि भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम्हारी दुविधा क्या है, क्यों इतना रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब लोग धुतकारते हैं, है ना, कि मैं एक्स्ट्रा हूं, मतलब एक्स्ट्रा महीना है, मतलब मैं अधिक हूं, इसीलिए मेरा कोई महत्व ही नहीं है, सब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। और इसीलिए बहुत बुरे भले शब्द सुन सुन के मैं बहुत ही दुखी हो गई हूं। तो इसीलिए कृपा करके आप कुछ कीजिए, है ना, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से वो बोल रहे थे और बोलते बोलते बहुत रो रहे थे।
तो इस तरह से जब रो रहे थे तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप रोइए मत, क्योंकि आप कहाँ पे आए हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, ऐसी जगह पे आप पहुंचे हैं और यहाँ पे आके आप रोते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपकी जो तकलीफ है, जो दुविधा है, उसको दूर कर दूंगा, पर आप रोइए मत। पर ये जो अधिष्ठता देवी है, इसको इतना दुख हो रहा था कि बस वहां पे बहुत रो रहे थे और ऐसा ही कह रहे थे कि अब मैं तो मर जाऊंगी, अब मेरा यहाँ पे रहना कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा बोल के वहां पे मूर्छित होके गिर गए। और जैसे ही वहां पे मूर्छित होके गिर गए तो फिर वहां पे जो गरुड़ थे, गरुड़, भगवान ने आदेश दिया और गरुड़ ने वहां पे अपना पंख डाला उनको, और पंख डाल के उनको फिर उठाया वहां से। और जैसे ही वो वहां से फिर होश में आए तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी शरण दूंगा और आपको प्रोटेक्शन भी दूंगा, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले जाता हूं गोलोक धाम। तो इस प्रकार से जो वैकुंठ से फिर जो स्वयं भगवान विष्णु है वो ले गए ये अधिक मास को वैकुंठ गोलोक धाम में, से जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां पे ले गए। तो जैसे भी वैकुंठ होता है, तो वैकुंठ से भी ऊपर का जो टॉप मोस्ट प्लेस होता है वो है गोलोक धाम, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने 2 हाथ वाले स्वरूप में, जो वैकुंठ में जो विष्णु है उनका 4 फॉर्म है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और जब गोलोक धाम में जाते हैं तो वहां पे स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण मुरली बजाते हुए जो कृष्ण है, 2 हाथ वाला जो स्वरूप है, वो वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए भगवान विष्णु कृष्ण के पास ले गए। तो ये एक चीज और भी समझने वाली है कि कई बार कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो विष्णु है उससे कृष्ण आए हुए हैं, पर हम जानते हैं शास्त्रों में क्या बताया हुआ है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो अवतारी है और उसमें से सारे के सारे जो अवतार हैं वो निकले हुए हैं। तो जो विष्णु भी है वो भी उनमें से ही निकले हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जो विष्णु है वो कृष्ण के पास लेके गए, गोलोक धाम में लेके गए। तो जैसे भी जो ये जो अधिक मास था उसका हाथ पकड़ के विष्णु उनको ले गए गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन में। और जैसे ही गोलोक वृंदावन में पहुंचे तो वहां पे देखा कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठे हुए हैं, है ना, कि वहां पे बहुत सारी जो उसका बहुत तेज था, वहां पे जो गोलोक धाम का भी इतना तेज था कि वहां ये जो अधिक मास था ना, उनकी जो आंखें थे वो भी बंद हो गई और सिर्फ जो विष्णु थे वो आगे आगे चलते थे और उसके पीछे पीछे ये जो मल मास था तो वो चलते थे। तो इस प्रकार से बाद में वो अल्टीमेटली पहुंचे गोलोक धाम में, है ना। तो अब यहाँ पे गोलोक धाम में जैसे भी पहुंचे, है ना, तो देखा वहां कितना ऐश्वर्य है और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठे हैं और जो भी वहां पे जो गोपियां हैं और वो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये भी ऐसा धाम है जिसमें श्रीमद ये भगवत गीता में भी बताया है ये धाम कैसा है ना। ये पुरुषोत्तम मंत्र का जो चैप्टर है उसमें ही बताया हुआ है कि न तद भाष्य सूर्यो न सका शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये ऐसा धाम है कि जहां पे अगर कोई एक बार अगर चला भी जाता है तो उसको वापिस ये भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है। कहा है कि वहां पे न तद भाष्य न सूर्य, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, ना चंद्र की जरूरत है, ना वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। ये चिंतामणि धाम है, ये खुद स्वयं प्रकाशित धाम है। और वहां पे अगर कोई एक बार पहुंच जाता है तद धाम परमम महम, है ना, न यत गत्वा न निवर्तन्ते, उसको वापस यहाँ पे भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। तो ऐसा वहां पे जो गोलोक धाम है वहां पे ये विष्णु ये मल मास को लेके वहां पे पहुंचे। अब वहां पे जैसे भी पहुंचे तो
ये मलमास बता रहे हैं कि आप मुझे कहाँ पे लेके आए हैं। और फिर से वहां पे भी इसने रोना शुरू कर दिया और वहां पे भी जोर जोर से रो रहे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने पूछा विष्णु को, है ना, कि आप ये किसको लेके आए हैं यहाँ पे, ये कौन है। तो इस प्रकार से बाद में जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने पूरा का पूरा जो डिटेल है वो सारा का सारा भगवान कृष्ण को बताया कि किस प्रकार से इनकी दुविधा थी और इनको क्या तकलीफ है। तो ये जब बताया तो ये जो मलमास है वो तो रो रहे थे वहां पे। तो फिर भगवान ने स्वयं कृष्ण ने कहा कि बहुत ही अच्छा हुआ कि आप इन्हें मेरे पास लेके आए हैं, कि आप बहुत अच्छा कार्य किया कि जो आप इन्हें मेरे पास लेके आए हैं। तो फिर भगवान ने कहा कृष्ण ने कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा कि डोंट वरी, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा और मैं आपकी जो जितनी भी दुविधा है वो सारी की सारी दुविधा है मैं आपकी दूर कर दूंगा। ये जब कहा फिर भगवान कृष्ण बताने लगे कि ये जो मलमास है ना, कि विष्णु को कहा कि आपने इसको स्वीकार कर लिया है तो मैं भी इसको स्वीकार करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर बताया भगवान कृष्ण ने। अब देखिए, अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्वालिटीज आएगी कि ये जो महीना है भगवान ने इसमें कितनी क्वालिटी डाली हुई है। तो इसका वर्णन अब यहाँ पे आएगा कि भगवान स्वयं बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, विष्णु को बता रहे हैं कि ये जो महीना है मल मास जिसको कह रहे हैं लोग, या फिर अधिक मास, ये अधिक मास में मैं मेरी जितनी क्वालिटी है वो सारी की सारी क्वालिटी मैं ये महीने में डाल दूंगा। ये सब सारी की सारी क्वालिटी दूंगा। कैसी क्वालिटी? जैसे कि फेम है, ऑप्युलेंस है, रियलाइजेशन है, सक्सेस है, या फिर जो बेनिडिक्शन देने का, जो आशीर्वाद देने की जो क्षमता है, वो सारी की सारी क्षमता ये महीने में मैं दूंगा, ये महीने को मैं दूंगा। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो महीना है इस बिकम इक्वली पोटेंट टू मी, मेरे में जितनी भी शक्ति है, सामर्थ्य है, सेम टू सेम सामर्थ्य ये महीने में होगा, ऐसा भगवान बताते हैं स्वयं। भगवान कहते हैं कि ये जो महीना है इसको मैं मेरा नाम दूंगा। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो महीना है वो पुरुषोत्तम महीने के नाम से जाना जाएगा। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसीलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इसका आज से नाम जो होगा वो पुरुषोत्तम महीना होगा, तो मैं इसको मेरा नाम देता हूं और मेरी जितनी भी क्वालिटी है वो सब मैं इसको देता हूं। फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसका पति बनूंगा और इसको हमेशा प्रोटेक्शन दूंगा। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम महीना है वो मेरे द्वारा प्रोटेक्ट होगा, है ना। और ये इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा, ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये महीना जो है वो सारे के सारे महीने का मास्टर होगा, है ना। दिस मंथ विल बी द मास्टर ऑफ ऑल अदर मंथ्स। मतलब ये जितने भी महीने हैं, वैसे 12 महीने होते हो, तो जितने भी 12 महीने हैं उसमें से सबसे जो अधिक बेस्ट मंथ है वो कौन सा है? कार्तिक महीना। तो भगवान कहते हैं ये इससे भी बड़ा सारे के सारे महीनों का मास्टर होगा ये पुरुषोत्तम महीना। फिर कहते हैं कि ये महीना सारे के सारे लोगों के द्वारा वर्शिपेबल होगा, सब लोग इसकी पूजा करेंगे, सब लोग इसको प्रणाम करेंगे इसको। और ये जो महीना है वो मेरे जितना ही पावरफुल होगा सब लोगों को आशीर्वाद देने में, सब लोगों को वरदान देने में, ये महीना इतना पावरफुल होगा। और फिर कहते हैं कि जो कोई भी इस महीने महीने का वर्शिप करता है, इसमें अच्छी साधना करता है और इसको रिस्पेक्ट करता है, तो उसके जितने भी पाप है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और क्या होगा साथ साथ में
कि सारे के सारे पाप तो नष्ट हो जाएंगे, पर उसके साथ जैसे ही ये जन्म खत्म होगा उसके बाद वो लोग गोलोक धाम में यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए भगवान के धाम में जाने के लिए ये महीना सबसे उत्तम है कि ये महीने में अगर कोई भी अच्छी तरह से वर्शिप करता है तो उसके सारे के सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पर ये लाइफ को अच्छी तरह से ब्लिसफुली कंप्लीट करने के बाद वो भगवान के धाम में जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है वो भगवान ने ये पुरुषोत्तम महीने में डाल दी। तो कहा कि ये सब क्वालिटीज इसमें हो गई। फिर बताते हैं कि जो भक्त लोग है ना इस पुरुषोत्तम महीने को अच्छी तरह से पालन करेंगे वो ये भव सागर को बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। और सारी की सारी जो तपस्याएं है ना वो करने के लिए ये जो महीना है वो सबसे अच्छा महीना है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो बड़े बड़े तपस्वी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत ही कठिन है भगवान का गोलोक धाम प्राप्त करना। पर बताते हैं कि जो ये पुरुषोत्तम महीने का पालन अच्छी तरह से करता है तो वो ये जन्म खत्म होने के बाद ही तुरंत गोलोक धाम को प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो भी बुद्धिशाली लोग होते हैं, ये भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट मैन है, जो बुद्धिशाली लोग हैं, वो इस पुरुषोत्तम महीने का अच्छी तरह से पालन करेंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे और फिर वो शरीर छोड़ने के बाद गोलोक धाम में आ जाएंगे। अब जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनका क्या होगा, तो वो भी यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैन होंगे, मतलब जो भी बहुत ही दुर्भाग्यशाली लोग होंगे, जो इस महीने का तिरस्कार करेंगे। तिरस्कार मतलब वो ऐसा ही समझेंगे हर महीना आता है तो इस तरह से ये भी महीना आ गया तो फिर बात खत्म, इसमें क्या नई चीज है, इस तरह से इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है या फिर इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, पुण्य का कार्य नहीं करता है, तो बताते हैं कि वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए नरक में जाने वाला है। या फिर जो व्यक्ति है ना पूरा के पूरे जीवन में इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है और इस महीने को अगर इम्पोर्टेंट नहीं देता है तो वो कैंडिडेट सबसे बेस्ट कैंडिडेट है नरक में जाने के लिए। तो वो व्यक्ति हमेशा नरक में रहता है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महीना है उसमें क्या करना चाहिए, तो इस महीने में हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी तरह से जाप करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम है या फिर भगवद गीता है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और भगवद गीता में स्पेशली ये जो 15 नंबर का जो चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, तो उसको रेगुलरली डेली पढ़ना चाहिए। फिर दान देना चाहिए, भगवान को दीप ऑफर करना चाहिए, सुबह को जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला आरती करना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो कार्य है वो करने चाहिए। भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए जो हमारे कार्य है, जो विधि विधानों का पालन हम करते हैं उसको अच्छी तरह से फोकसली करना चाहिए। या फिर जो लोग 16 माला करते हैं तो उनको 25 माला या 32 माला इस तरह से अगर हो सके तो अपने जो राउंड है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका पालन किया जा सकता है। फिर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई पुरुषोत्तम महीने का पालन करेगा प्रॉपरली, है ना, तो इससे वो गोलोक धाम में आसानी से आ जाएगा। फिर भगवान बताते हैं, तो इस प्रकार से कृष्णा बताते हैं विष्णु को कि हे रमापति, कि आप रमा के पति हो, तो आप अब कोई चिंता मत कीजिए, इसको ये जो महीना है उसको आप लेके फिर वैकुंठ में जाइए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूरा अपना जो कुछ भी क्वालिटी है वो सब कुछ ये महीने में दे दिया है। तो इसीलिए तब से ये जो पुरुषोत्तम महीना है वो सबसे जो अधिक महीना है वो सबसे
सारे के सारे महीनों का राजा है, और इसमें जो कुछ भी कार्य है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो ये सबसे बेस्ट महीना है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी को ये पूरा का पूरा वर्णन किया यहाँ पे अधिक मास के बारे में, कि ये अधिक मास क्या है। फिर भगवान बताते हैं, कृष्ण कि पांडवों को कहते हैं कि आपको पता है कि आप क्यों ये सफरिंग, आप यहाँ पे क्यों दुख भुगत रहे हैं। तो कहते हैं कि आप लोगों ने ये जो पुरुषोत्तम महीना है उसका पालन नहीं किया है। जो पुरुषोत्तम महीना जस्ट अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, पर उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया और आपने उसका पालन नहीं किया, तो इसी वजह से आप अभी ये सारे के सारे जो दुख है वो भुगत रहे हो, और उसकी वजह से आपका जो ये राजपाट है ये सब कुछ ये दुर्योधन ने ले लिया है। तो इस प्रकार से ये जो पुरुषोत्तम महीना है उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए और ये भक्ति के कार्य करने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। फिर भगवान आगे चल के बताते हैं कि मैं द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में अब बताऊंगा। ये भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं। द्रौपदी है, वहां पे युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, ये पांच पांडवों को बताते हैं कि ये द्रौपदी जो है वो पिछले जन्म में कौन थी, उसका कथा यहाँ पे ऐड किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान बताते हैं कि ये जो द्रौपदी है वो पिछले जन्म में एक बहुत ही महान ब्राह्मण थे जिनका नाम था मेधावी। मेधावी नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री थी ये द्रौपदी, और उसकी जो ये जो पुत्री थी उनकी माता जब वो छोटी थी, मतलब ये द्रौपदी की बात कर रहे हैं, द्रौपदी जब बहुत छोटी थी अगले जन्म में, तब उसी समय पे उसकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उसका वो पूरा का पूरा उसको जो प्रोटेक्शन था वो सिर्फ उनके पिता का था। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, और जब वो यूथ हो गई, जब बड़ी हो गई, तब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। पर उसके जो पिता थे, जो मेधावी ऋषि थे, उन्होंने कभी भी उसके विवाह के बारे में कभी चिंता किया ही नहीं, और कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि अब ये मेरी जो पुत्री है वो बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए, ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसे ही समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि उनके ये जो मेधावी ऋषि थे उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अब तो ये जो लड़की थी वो अकेली हो गई और बहुत ही रोने लगी। अब वो तो सिर्फ ये जो मेधावी ऋषि का जो आश्रम था वहाँ पे, तो अब ये उनकी जो पुत्री है वो अकेली ही रहती थी, और बहुत ही दुखी हो गई थी कि अब मेरा तो कोई प्रोटेक्शन करने वाला भी नहीं है, मेरी तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, तो अब मैं कहाँ पे जाऊं, क्या करूं। और वहां पे बहुत रो रही थी। तो उसी समय पे वहां पे संत जो दुर्वासा मुनि है वो वहां पे पहुंच गए। जो दुर्वासा मुनि, जिसके बारे में हमने कई बार सुना हुआ है कि जो बहुत ही फेमस है, बहुत बड़े योगी है और बहुत ही फेमस है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाने में और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने में। तो इस तरह से ये जो दुर्वासा मुनि है वो वहां पे पहुंचे। अब ये जो दुर्वासा मुनि ने इनको देखा तो उनको पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इतने दुखी हो। तब जाके ये जो लड़की है उसने बताया दुर्वासा मुनि को, उसकी दुविधा जो है वो बताई कि अब मेरे जो पिता है वो भी नहीं रहे, मेरी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, अब मैं किसके सहारे में रहूंगी, मेरा कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बताया अपनी दुविधा। तो दुर्वासा मुनि को बहुत ही दया आ गई इसके ऊपर। अब दुर्वासा मुनि बताने लगे इनको कि तुम्हें क्या करना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि आपके पिता मेरे मित्र थे और मुझे बहुत ही दुख है कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दुर्वासा मुनि बताते हैं इनको मतलब द्रौपदी को बताते हैं कि आने वाले 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम महीना आने वाला है।
तो ये जो महीना है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग तीर्थों में जाके स्नान कीजिए। ये इस महीने में अच्छी तरह से आप पालन कीजिए ये महीने का। और इस तरह से जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सारी की सारी जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से बताया है उन्होंने कि अगर आप पुरुषोत्तम महीने का इस तरह से पालन करेंगे, जिसका जो कार्तिक महीने से भी हजारों गुना फल देने वाला है, मतलब हम अगर ये जो महीना है उसमें जो कुछ भी जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसमें जो कुछ भी फल मिलता है, तो वही चीज ये पुरुषोत्तम महीने में करने से 1000 गुना ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए ये जो महीना है वो बहुत ही स्पेशल है। तो इसमें आप इस तरह से आप इसका पालन कीजिए। फिर बताया है कि 12,000 टाइम्स, अगर इस समय पे अगर कोई तीर्थ में स्नान करता है तो उसको गंगा में 12,000 साल का जो स्नान है उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार से बताया दुर्वासा मुनि ने। तो जब दुर्वासा मुनि के द्वारा इस लड़की ने सुना तो उसको बहुत ही अजीब लगा, है ना। उसने दुर्वासा मुनि के जो वचन थे उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसको विश्वास ही नहीं था कि ये जो संत कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो जो लड़की थी वो बहुत ही क्रोधित हो गई और क्रोधित होके बताने लगी ये दुर्वासा मुनि को कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत झूठ बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं। ये जो महीना है वो तो एक्स्ट्रा महीना है, ये तो मल मास है, तो इसमें ऐसा क्या अच्छा होगा। मैंने कई सारे ऐसे माघ महीना है, कार्तिक महीना है, उसकी महिमा सुनी हुई है, पर ये जो महीना है ये तो एक्स्ट्रा है, मैं इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करती हूं। तो ऐसा उसने सीधा का सीधा दुर्वासा मुनि को कह दिया। अब आप सोचिए दुर्वासा मुनि के मुंह पे ऐसा कहना कैसा होगा, अब दुर्वासा मुनि का क्रोध कैसा होगा। तो जैसे ही इसने सुना दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हो गए कि उनका जो शरीर है वो जलने लगा और आंखें उनकी लाल लाल हो गई, क्योंकि उनको तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो तो श्राप ही दे देने वाले थे, पर उन्होंने सोचा, बहुत ही उन्होंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया और कहा कि जैसे ये जो लड़की है इसका कोई सहारा नहीं है, ये इतनी दुखी है, इसके पिता की भी मृत्यु हो गई है। और ये सारी चीजें सुन के दुर्वासा मुनि ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसको कुछ श्राप नहीं दिया। पर उन्होंने बताया कि तुमने जो बताया है उससे मैं बहुत ही दुखी हूं, है ना। तो इसीलिए तुमने मुझे जो बोला है उसको मैं टॉलरेट कर लेता हूं, पर तुमने जो पुरुषोत्तम महीने का अपराध किया हुआ है ना, वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका परिणाम तुम्हें अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने कहा। तो जो ये दुर्वासा मुनि ने इस तरह से जब बताया और फिर तुरंत दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। अब दुर्वासा मुनि वहां से चले गए तो अब ये लड़की सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं तपस्या करूंगी शिव जी की। अब देखिए कि जो इस तरह से जो सत्वगुण में नहीं होता है, तो अच्छा गाइडेंस मिलने के बाद भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं और इधर उधर कहीं ना कहीं पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से अब इसने सोचा कि मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगी, जो आशुतोष है, तो उसकी मैं तपस्या करूंगी। तो उसने फिर बहुत ही तपस्या करनी है, 9,000 साल तक इसने तपस्या की शिव जी की। बहुत ही बड़ी घोर तपस्या इसने की। जैसे कि गर्मी का समय आता था तो वो अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करती थी। अब ठंडी का समय आया है तो वो ठंडे पानी के अंदर जाके तपस्या करेगी। तो इस प्रकार से इसने 9,000 साल तक तपस्या की शिव जी की। तो उसके बाद भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए और फिर शिव जी प्रसन्न हुए और फिर वहां पे गए। उसका जो
इतनी तपस्या इसने की थी कि उसका जो सारा का सारा जो शरीर था, उसकी जो सौंदर्य था, सब कुछ नष्ट हो गया था। पहले तो उसने पुरुषोत्तम महीने का अपराध कर दिया, तो इसीलिए आधा तेज तो वहीं पे खत्म हो गया उसका। और फिर उसने इतने 9000 साल तक तपस्या की, इसलिए सारा का सारा उसका जो शरीर था वो पूरा नष्ट जैसा हो गया था। तो जैसे ही शिवजी वहां पे प्रसन्न हुए और जैसे ही शिवजी की नजर उसके ऊपर पड़ी, प्रसन्न हुए, उसके सामने आ गए, तो तुरंत ही उसका जो शरीर था वो पहले जैसा हो गया। और फिर शिवजी ने उसको कहा कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तो फिर इस तरह से इसने प्रार्थना की कि मेरा कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए आप मुझे पति दीजिए, मुझे हस्बैंड चाहिए, तो गिव मी हस्बैंड, गिव मी हस्बैंड, गिव मी हस्बैंड। इस तरह से मांगते मांगते उसके मुंह से 5 बार निकल गया कि मुझे पति चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो शिवजी ने कह दिया तथास्तु, कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं तो आपको 5 पति मिलेंगे। तो अब ये सोचने लगी कि अरे ये ऐसा कैसा कि 5 पति, कि ऐसे तो मैं कैसे रहूंगी कि 5-5 लोगों के साथ, मैं तो सतीत्व मेरा नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये तो संभव नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि एक बार आपने जो मांग लिया और जो वरदान दे दिया, अब तो ये मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में आपको 5 पति मिलेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही दुर्वासा मुनि ने आपको जो कुछ भी बताया था पुरुषोत्तम महीने में, वो आपने उसकी अवगणना की थी और आपने उस पुरुषोत्तम महीने का अपराध कर दिया था। वे बताते हैं कि दुर्वासा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, शिवजी बताते हैं, क्योंकि ये जो दुर्वासा है वो शिवजी के ही अंश है। वो इसकी कथा भी श्रीमद् भागवतम में आती है कि किस प्रकार से ये दुर्वासा मुनि शिवजी के अंश है। अत्रि ऋषि का जो कथा आता है, अनसुया और अत्रि ऋषि, तो एक बार जो अत्रि ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या उनकी चल रही थी कि हे जगतपति, हे देवनाथ, हे जगतपति, ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर जैसे ही वो तपस्या कर रहे थे तो बोला था जगतपति बोला था। तो अब जगत के जो पति हैं वो 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो वो तीनों आ गए थे, क्योंकि एक जो यूनिवर्स है उसको चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। पर उनको पता नहीं था कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है, तो सीधा कृष्ण को ही बुलाइए। तो अब इन्होंने जैसे पुकारा तो ये 3 लोग आ गए। अब 3 लोग आ गए, फिर उन्होंने वरदान मांगा। तो फिर वरदान में उन्होंने जब पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट की, तो तीनों के अंश में से एक पुत्र इनको प्राप्त हुआ। तो इसमें जो ब्रह्मा जी से उनको जो प्रकट हुआ, उनको जो ब्रह्मा जी से जो पुत्र मिला वो सोम है। फिर विष्णु से जो पुत्र मिला वो है दत्तात्रेय, और शिव जी से जो पुत्र मिले वो है ये दुर्वासा मुनि। तो इस प्रकार से दुर्वासा में और ये शिव जी में कोई अंतर नहीं है। तो तब कहा कि मैं खुद, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े संत जैसे कि नारद जी हैं, हम सब लोग पुरुषोत्तम महीने की वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए तुमने ये अपराध कर दिया है उनका, पुरुषोत्तम महीने का, है ना। तो इसीलिए अब आपको 5 पति मिलेंगे, पर उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मिलेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण बताते हैं ये द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज को कि इस प्रकार से जब इनको वरदान मिला और कुछ समय के बाद इसने भगवान की ही योजना के हिसाब से इसने शरीर छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसके बाद यहाँ पे जो द्रुपद है वो बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे थे। और जब यज्ञ कर रहे थे तो इसलिए वो यज्ञ में से जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये दोनों यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। तो ये द्रौपदी वही है जो पिछले जन्म में ये जो ऋषि थे
माधवी है ना, मेधावी ऋषि थे, उनकी जो पुत्री थी वो इस जन्म में द्रौपदी बन के आई है आपके लिए, और इस प्रकार से आप उनको 5 पति के रूप में मिले हैं। पर और इन्होंने पुरुषोत्तम महीने का अपराध किया था, भगवान बताते हैं इन लोगों को कि इन्होंने पुरुषोत्तम महीने का अगले जन्म में अपराध किया था, तो उसी की वजह से इनको जो वस्त्र हरण हुआ था, दुशासन ने पूरा उनको खींच के ले आया था, और उनकी जो कुछ भी वहां पे उनको भोगना पड़ा था वो इसी वजह से उनको भोगना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में पुरुषोत्तम महीने का अपराध किया था। पर भगवान बताते हैं कि फॉर्चुनेटली सी रिमेंबर मी, कि ये हमेशा मुझे याद करती रहती है, उसकी वजह से मैंने इसको प्रोटेक्शन दिया था। और दुशासन जो 10,000 हाथी का बल था वो साड़ी खींच रहा था, फिर भी साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बड़ा फॉर्चुनेट है। देखिए भगवान बताते हैं कि ये मुझे हमेशा याद करती रहती थी और इसने मुझे पुकारा था, इसकी वजह से मैंने इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि अनजाने में भी अगर ये पुरुषोत्तम महीने का इस तरह से अगर अपराध हो जाता है तो इसका कैसा परिणाम भुगतना पड़ता है, ये देखिए। पर ये तो द्रौपदी है कि जो भगवान श्री कृष्ण की मित्र भी मानी जाती हैं, और इसका एक नाम है कृष्णा, तो इसीलिए भगवान इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हैं। तो इस तरह से जब भगवान ने पूरा का पूरा कथा बताया और उसके बाद भगवान फिर वहां से द्वारका जाने के लिए निकल गए। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम महीने की कथा जो कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के जो बीच में हुई थी वो कथा नारद मुनि ने सुनी, नर नारायण ऋषि से। और ये कथा जब उन्होंने सुनी तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि बार बार नारद जी प्रणाम करने लगे, और वहां पे प्रणाम करते करते कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि अब ये कथा सुन के मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूं। और इस तरह से ये जो पूरी की पूरी कथा है वो सौनक आदि ऋषि को सुनाई सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में। तो ये है पुरुषोत्तम महीना, बहुत ही ये ऑस्पिशियस है, 3 साल में ये एक बार इस तरह से आता है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ये महीने में बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करने का प्रयास करें। हर साल कार्तिक महीना आता है और कार्तिक महीने में हम जैसी दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो उसी प्रकार से उससे भी 1000 गुना फल ये महीने में हमें प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम महीने में। तो इसीलिए अच्छी तरह से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। सुबह को हर वक्त तो उठते ही है जल्दी, पर अगर कई समय उठ भी नहीं पाते हैं तो ये महीने के लिए पर्टिकुलरली प्रण लेना चाहिए। एक उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये सारी चीजें दिखानी चाहिए पर्टिकुलर ये महीने में, तो कि रोज हम सुबह को जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और भगवान की मंगला आरती करेंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जो सोलह माला नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस महीने से आप 16 माला करना शुरू कर दीजिए। और अगर 16 माला करते हैं तो उसको अच्छी तरह से ध्यान से कीजिए, एक जगह पे बैठ के खत्म करने का प्रयास कीजिए। और वो भी अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो आप 25 माला या 32 माला इस तरह से अगर हो सके तो चैंटिंग को बढ़ाइए। अगर हो सके तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितने भी इंद्रिय तृप्ति के संबंधित चीजें हैं उसको दूर कर देना चाहिए। कई बार हम प्रयास करते हैं दूर करने का, कई बार नहीं होता है, पर इस समय पे अच्छी तरह से हमें प्रण लेना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता में जो 15 चैप्टर है उसको रेगुलरली रोज पढ़ना चाहिए। फिर भगवान को दीप भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कार्तिक महीने में हम दीप ऑफर करते हैं तो उस प्रकार से दीप ऑफर कर सकते हैं। फिर दान करना चाहिए, दान करने के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा महीना है। और गौ सेवा, अगर आप गायों की सेवा करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं, लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर होली बात, अगर आप नदियों में, है ना, जो होली जो तीर्थ स्थान है वहां पे जाके भी स्नान कर सकते हैं।
कई जगह पे तो शास्त्र में ऐसे बताया हुआ है कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं। सबसे पहला स्नान क्या होता है, नदी या समुद्र में जाके स्नान करना, फिर उसको उत्तम स्नान माना गया है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जैसे कोई कुंड होता है वहां पे जाके या फिर कुएं के पास जाके स्नान करना, उसको दूसरे लेवल का स्नान माना गया है। और जो सामान्य स्नान है वो गृह घर में रह के जो स्नान करते हैं, घर पे स्नान होता है, वो उसको तीसरा माना जाता है। तो इसमें से कोई भी जो जो हमारे लिए संभव है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए पुरुषोत्तम महीने का, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा भक्ति में जोड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा भक्ति प्रदान करता है। और जैसे भी है ये हमारा जन्म खत्म होता है तो उसके बाद हमें गोलोक में भी ले जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा महीना है, इसका अच्छी तरह से पालन कीजिए। 18 तारीख से ये शुरू होने वाला है, 16 तारीख तक होगा और उसके बाद 16 तारीख को ये ख़त्म होगा। उसके बाद रेगुलरली जो हमारा फेस्टिवल होता है, जो हर साल होते हैं, वो यहाँ पे आएगा। तो ये है पुरुषोत्तम महीने की कथा। यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। आशा है आप भी सब लोग अच्छी तरह से पुरुषोत्तम महीने का पालन करेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपको कोई भी प्रश्न है तो। ठीक है, तो फिर कल हमारा जो रेगुलरली भगवत गीता का जो सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। शाम को 5 बजे हमारा भगवत गीता क्लास होगा। तो फिर कल हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीक से जो हमारा कृष्ण कथा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।